सर इस पूरी मीटिंग के चलते, ये पूरे वार्ड को लेकर चलते, उम्मीदवारों को लेकर चलते, एनसीपी कहीं पर भी नजर नहीं आई। हम सभी की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने न्याय देने की कोशिश की। एनसीपी को लेते थे और कुछ सीटें उनको छोड़नी पड़ती थी, लेकिन 2020 से भाजपा की सत्ता चल रही है, तो विकास कितना फास्ट होगा? विरार की सत्ता है किसी और के पास थी। अगर वो चाहते थे तो वेल प्लान सिटी वो बना सकते थे। 8 साल थे तो चुनाव हुए नहीं थे, तो सत्ता संभालने का जिम्मा तो भाजपा पर ही था ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तकलीफ हो सकती है चुनाव के एडजस्टमेंट में, सीट के एडजस्टमेंट में, वो नहीं हो पाई है, इसलिए कुछ पीठ में छुरा घुसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो कोई काम करने वाले हैं, जो खुद को सम्राट कहते हैं, तो उनके साथ हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। हमने नहीं सर, यहाँ पर दो बात एक हो गई। आपने कहा टिकट मिलने वाली इसलिए चुप रहिए कहा गया था, और मेरा सवाल यही था कि अब तक आप चुप क्यों थे? टिकट मामा और भांजे को दी गई और उस शकुनी मामा के फांसे गिर गए। अभी उस शकुनी मामा के फांसे उल्टे करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो विकास होना चाहिए, रास्ते हैं, गटर है, यहाँ पर कोकण नगर है, उनको रास्ता नहीं है, कचरा डालने के लिए कचरा पेटी नहीं है बराबर। खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं विरार के कारगिल नगर में उपस्थित हूँ। सर भाजपा का प्रचार शुरू हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से परसों रविंद्र चौहान साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है आके गए, उन्हें प्रचार का नारियल फोड़ा, और हम देख रहे हैं कि सभी जो हमारे उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अग्रसेना, श्रमजीवी, सबके उम्मीदवार जो है प्रचार से जोर से शुरू हुए हैं। उनके साथ हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होके प्रचार में लगे हुए हैं, और जिस तरह से जनता का प्रतिसाद मिल रहा है हमें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ का महापौर भारतीय जनता पार्टी महायुति का ही रहेगा। एनसीपी को लेकर कुछ सवाल है सर इस पूरी मीटिंग के चलते, ये पूरे वार्ड को लेकर चलते, उम्मीदवारों को लेकर चलते, एनसीपी कहीं पर भी नजर नहीं आई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि 115 जगह थी, शिवसेना को हमने 27 सीट दी, बीजेपी 88 पे लड़ रही है, और काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता इच्छुक थे सभी को हम न्याय नहीं दे सकते थे। अगर एनसीपी को लेते थे और कुछ सीटें उनको छोड़नी पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में, लोकसभा में काम किया, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि वो चुनाव में लड़े, नगर सेवक बने। हम सभी की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने न्याय देने की कोशिश की। इसलिए जो कहीं पे मैत्रीपूर्ण लड़त हो, कहीं पे युति, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, और हमारे पूरे 115 जो है उम्मीदवार है ताकतवर है, और पार्टी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि आपने विकास की बात कही, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, खासदार, आमदार सब भाजपा के। 2020 से भाजपा की सत्ता चल रही है, तो विकास कितना फास्ट होगा? क्योंकि अब तक रिजल्ट उतने पॉजिटिव में दिखे नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरह से विकास गंगा बाकी और की तरफ बह रही थी, वैसे ही विरार में नहीं बह रही थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे विरार की सत्ता है किसी और के पास थी। अगर वो चाहते थे तो वेल प्लान सिटी वो बना सकते थे। पर 5 साल थे तो चुनाव हुए नहीं थे, तो सत्ता संभालने का जिम्मा तो भाजपा पर ही था ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से विकास हो रहा था, उनका 30-35 साल का जो राज यहाँ पे था, उनकी पकड़ अभी भी जो अधिकारी है उनके ऊपर देख सकते हैं, और इसीलिए काफ़ी वजह से यहाँ पे जो जनता डरती थी, कहने के लिए डरती थी, बात करने के डरती थी, और इसीलिए अभी सब ये गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है, और जनता चाह रही है कि यहाँ पे परिवर्तन आएगा, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन निश्चित होकर रहेगा। सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, एनसीपी को लेकर ही है, एनसीपी के पीठ पे छुरा होगा ऐसा मैं कहना चाहूँगी, आप इस पर क्या कहेंगे? एनसीपी हमारे मित्र पार्टी, महाराष्ट्र में सत्ता हम लोग साथ में कर रहे हैं। कहीं तकलीफ हो सकती है चुनाव के एडजस्टमेंट में, सीट के एडजस्टमेंट में, वो नहीं हो पाई है, इसलिए कुछ पीठ में छुरा घुसा ऐसा कुछ नहीं है। एनसीपी महाराष्ट्र में हमारे साथ बहुत अच्छा सरकार चला रही है। थैंक यू सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने सत्ता परिवर्तन कर लिया है, आपने पक्ष प्रवेश कर लिया है भाजपा में, अभी स्टेज पे आपने कई आरोप लगाए थे कि लूट मचाई जा रही थी, ये चीज़ें हो रही थी, तो एक दिन में आपको इतने सारे जो राज है वो कैसे सामने नजर आने लगे? एक्चुअली कैसे है, मुझे बोला गया कि आपका टिकट है, आप चुप रहिए, कुछ नहीं बोलिए, तो कभी भी हमने टिकट के लिए काम नहीं किया है। और यहाँ पर हमारे साथ जो कोई काम करने वाले हैं, जो खुद को सम्राट कहते हैं,
तो उनके साथ हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। और हमने नहीं सर, यहाँ पर दो बात एक हो गई। आपने कहा टिकट मिलने वाली इसलिए चुप रहिए कहा गया था, और मेरा सवाल यही था कि अब तक आप चुप क्यों थे? तो आप साफ कीजिए इस चीज़ को। नहीं, देखिए, टिकट के लिए हम कभी भी नहीं काम किए। हाँ, हम चुप इसलिए थे जी। कि चल रहा था, और हमें कुछ हमने नगर की सेवा इसलिए नहीं की थी हाँ। कि हमको टिकट मिले। हमें बोला गया कि आप इच्छुक हो तो आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद बोला गया आप फाइनल हो, फिर और कुछ बोला गया, फिर कुछ और बोला गया। इस तरह से वक्त गलाते गलाते लास्ट तक यही बोला आपका है, और इस तरह की एंट्री दी गई कि वो फॉर्म जो है उसके अंदर ए बी फॉर्म लेट आने की वजह से वो फॉर्म बाद हो गया, और वो टिकट मामा और भांजे को दी गई, और उस शकुनी मामा के फांसे गिर गए। अभी उस शकुनी मामा के फांसे उल्टे करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो कारगिल नगर के डेवलपमेंट के लिए क्या सोचा आपने? देखिए, यहाँ तो विकास होना चाहिए, रास्ते हैं, गटर है, उसके लिए केंद्र में रास्ते, गटर, नल, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधा है, इस पर काम करेंगे। इससे कुछ अलग सोचा है आपने? देखिए, जैसा यहाँ पर पानी का टाकी नहीं है, अब पानी फोर्स से नहीं आता है, प्रेशर पंप लगाने के बाद भी नहीं आता है। उसके बाद में यहाँ पर कोकण नगर है, उनको रास्ता नहीं है, कचरा डालने के लिए कचरा पेटी नहीं है बराबर से, इतने बड़े नगर के लिए तो कचरा रास्ते पर उड़ता है। एक अच्छा छोटा सा अस्पताल बने नागरिकों के लिए, तो ये सब सुविधाएं होने वाली यहाँ है। पर हमारे जो चारों उम्मीदवार है वो भी उपस्थित है। मैं एक एक करके आप सबसे सवाल जवाब करना चाहती हूँ। आप पहले अपने बारे में बताइए मैडम। मेरा नाम डॉक्टर योगिता है, मैं डेंटिस्ट हूँ, और मैं पिछले 10-12 साल से मनवेल और कारगिल दोनों जगह प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप अभी ये वार्ड नंबर जो है इसके बारे में और कौन से क्रमांक से आप खड़ी हुई है ये बता दीजिए। ये वार्ड क्रमांक 6 है, और मैं 6A से खड़ी हूँ, मतलब 6A से खड़ी हूँ। तो कारगिल नगर को आपके डेवलपमेंट प्लान्स क्या है कारगिल नगर को लेकर? पहले तो मूलभूत है कि इन लोगों को रास्ता अच्छे से चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं है, लोगों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोगों का पहला प्रेफरेंस ये रहेगा कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। मैडम आप अपने बारे में बताइए। माझं नाव शुभांगी चंद्रशेखर सुर्वे, प्रभाग क्रमांक 6 ब मधून उमेदवार लढणार आहे। आपके डेवलपमेंट प्लॅन्स क्या है कारगिल नगर में? कारगिल नगरमध्ये मार्केट आहे, आपलं भाजी मार्केट आहे, तिथे शौचालय नाही आहे, महिलांसाठी शौचालय नाही, त्याच्यासाठी मी उमेदवार निवडून आल्यानंतर मी नक्कीच काम करेन। हितेश जी आप क्या कहेंगे कारगिल नगर के डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर और आपके क्रमांक को लेकर? क्या सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कारगिल नगर ये परिसर ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन सुविधा से आज भी वंचित है, और काफ़ी साल से हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये लोगों को यहाँ से उनको ये मुश्किलें से बाहर आने के लिए, लेकिन एक तरफी सत्ता होने के कारण कितने सालों से आज पानी इनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी वजह कि इनका ही टैंकर लॉबी था। आज इमारत जो बनते जा रही है तो इनको एक एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है। तो ये सब सुविधा के लिए हमारे दिमाग में एक विज़न है, और इधर के जो विद्यार्थी है वो देखे आपने तो इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोई भी स्कूल नहीं। तो हमारे आमदार साहब ने अब भी एक प्रस्ताव मंजूर किया है, जितने भी इधर के स्कूल्स हैं वो जिला परिषद के वो VVMC के अंडर आएंगे, ताकि लोगों को उसका पैसा या कुछ वो बहुत कम दर पे होने वाला है। और रह गई बात, तो मैं उम्मीदवार हितेश नरेंद्र जाधव प्रभाग क्रमांक 6D से खड़ा हूँ, और आप अगर हम पूरे प्रभाग 6 के पैनल को जिता के लाए तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो आपने 30 साल का आपने संन्यास किया, हम ज़रूर कहते हैं 1 साल में आपको हम रिजल्ट देने के अलावा हम शांत नहीं बैठेंगे। आपने स्टेज पर चिल्ला कर कहा था कि खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री सब भाजपा के हैं। 2020 से मैंने अभी हमारे खासदार से भी यही सवाल किया कि भाजपा की सत्ता थी, तो विकास करने में रुकावट कहाँ आई? नहीं, विकास करने कहाँ पे रुकावट आई? खासदार हमारे थे, इसके पहले खासदार किसके थे आपने देखना चाहिए। 2020 के लेकर मैं अभी मैं तक आपको की दे रहा हूँ जवाब। 2020
उसके बाद आपने देखा रहेगा तो हमने तुरंत पानी की टंकी चालू कर दी इधर ही बाजू में ही। आपको रिजल्ट तुरंत दिया हमने, क्योंकि खासदार जीत के आए या हम जीत के आए तो तुरंत काम नहीं होता है। तो इसलिए आपने देखा रहेगा तो मनवेल पाड़ा के जस्ट बाजू में ही हमने बड़ी पानी की टंकी लाई और उस पर पानी आ गया है और धीरे धीरे आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर न्याय मिलेगा इधर के लोगों को। आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम नारायण सुरेश मांद्रेकर, मैं प्रभाग क्रमांक 6 क से खड़ा हूँ। मेरा एक ही कहना है कि यहाँ की बहुत सारे समस्या है। सबसे पहले तो पानी की समस्या है, मेरे उम्मीदवार बाकी के हैं, उन्होंने बताया पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी 2 दिन के बाद आ जाता है और रात को आ जाता है, तो वो पहला मुद्दा है। उसके बाद में बिजली की बहुत समस्या है, तो बिजली की भी समस्या है, कचरे की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लीगल अनलीगल बांधकाम है उसके भी समस्या है। ये सारे अच्छा से सुलझाने का काम हम लोग नगर सेवक करेंगे। यहाँ पर हमारे चारों जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आपने अपने अपने तरीके से कारगिल नगर का डेवलपमेंट प्लान बताया, पर यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मैंने इलाके का जो है जायजा किया था, लोगों से पूछा था। तो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत कुछ कहना है। आप चारों में से किसी ने भी उस चीज़ को लेकर नहीं कहा, तो उस चीज़ पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार में। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।